हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस बताया था और वहाँ पे आपने ये सीखा था कि अगर रेसिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे और अगर रेसिस्टर्स पैरेलल पे लगे हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक बार मैं आपको दोबारा भी रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर सीरीज में होते थे यानी कि इस तरीके से एक के बराबर में एक लगा हुआ है, तो आप अगर इसकी रेजिस्टेंस कितनी है R1, ये R2 और ये R3, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R बोल देते थे और इन सबको डायरेक्टली एल्जेब्रिकली जोड़ दिया जाता था और ऐसा करने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। कब? जब ये सीरीज में होंगे, राइट। अब बात करते हैं अगर ये रेजिस्टर्स पैरेलल में हो। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि कैसे करेंगे। अगर पैरेलल का मतलब आमने सामने लगे हुए हैं और ये सारे इधर, ये सारी एक एंड जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है और इस वाले वायर का सारे एंड यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। या फिलहाल मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, बैटरी को बाद में लगा लेंगे, ठीक है। दो एंड पॉइंट दे दिए और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ए और बी के बीच में बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है। इसकी रेजिस्टेंस R1, ये R2 और ये R3। क्लियर? तो कैसे करेंगे? तो ये होगी 1/R। यहाँ पे आता है R, यहाँ पे आएगा 1/R। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे करके पैरेलल पे आ जाएंगे। ये बात हमने लास्ट टाइम सीखी थी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इनके ऊपर हमको एग्जाम में, बोर्ड में न्यूमेरिकल कैसे मिलते हैं वो देख लीजिए। मैं आपको छोटी छोटी टेक्निक्स बताऊंगा, जब आप न्यूमेरिकल फाइंड आउट करेंगे तो आपको बड़ी हेल्प करेगी। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, फिलहाल यहाँ पर मेरे सामने है कि 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, या ऐसे ले लेते हैं। एक रेजिस्टर ये लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टर ये लगा हुआ है और स्टूडेंट्स एक रेजिस्टर इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बैटरी लगाइए, चलो बैटरी लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। इधर बैटरी है और इधर ये, और एक रेजिस्टर इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, राइट। इनका नेमिंग कर दीजिए। देखो ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, और अगर क्वेश्चन में दिए में तो ठीक है, और अगर नहीं दिए तो आप अपने आप नेमिंग कर सकते हैं इनकी। ये कितना हो जाएगा R1, ये कितना हो जाएगा R2 और ये कितना हो जाएगा R3। ये आपको गिवन है सर्किट। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? कैसे करेंगे? देखो, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पैरेलल में है या सीरीज में है, तभी तो फॉर्मूला लगा पाओगे। ये तो पैरेलल का होगा तो पैरेलल लगा दोगे, सीरीज का होगा तो सीरीज का लगा दोगे। तो कैसे पता करेंगे? आप सबसे पहले बैटरी को पकड़ लो अपने सर्किट के अंदर। किसको पकड़ लो? बैटरी को। अब देखो, बैटरी से हमेशा पकड़ना है प्लस टर्मिनल, क्योंकि करंट हमेशा बैटरी के प्लस टर्मिनल से निकलता है और माइनस की तरफ को आगे बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले करंट की डायरेक्शन में एरो लगा लीजिए। लगा लिए, यहाँ से आई करंट चला और जो करंट जहाँ से निकला था वहाँ पे एंटर कर जाएगा, तो ये भी करंट यहाँ पे वापस कितना आ जाएगा? आई आ जाएगा। बताओ करंट। और सेम ही करंट अगर सारे रेसिस्टर में घूम जाए तो समझ लेना ये सारे रेसिस्टर किस में है? सीरीज में है। क्लियर? अच्छा, मैं इनकी वैल्यू भी दे देता हूँ। वैसे फिलहाल मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है, तो मैं इनकी वैल्यूज़ ले लेता हूँ। इसकी 2 ओम है, क्योंकि रेजिस्टर को हम उसको किस में मेजर करना है? ओम के अंदर। इसकी सपोज करो, इसकी R2 की वैल्यू 3 ओम है और R3 की वैल्यू मान लेते हैं कितने? 4 ओम है। ये हम अपना गिवन मान करके चलते हैं। नेक्स्ट, तो देखना यहाँ से आई करंट निकल के आया, इधर से आई आएगा, इधर से आई आएगा, यहाँ से भी आई करंट जाएगा। सेम ही तो करंट जा रहा है, तीनों रेजिस्टर में से अलग अलग जा रहा है, सेम ही करंट जा रहा है। तो अगर करंट सेम है तो इसका मतलब ये किस में है? सब सीरीज के अंदर है। तो इन देखो, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट, इसको इफेक्टिव भी बोलते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन ने कहा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ, या आपसे कह लीजिए कि इसमें ये भी गिवन है आपको कि आई की वैल्यू जो आपको गिवन है वो सपोज करो 2 एम्पियर है और आपसे कहा V निकालना है। क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक सर्किट गिवन है ये, जिसमें बैटरी लगी हुई है, 3 रेजिस्टर्स इस तरीके से लगे हुए हैं, गिवन है I 2 एम्पियर और वोल्टेज आपसे पूछ रहा है। देखो, जब I और V की बात समझ में आती है, बीइंग इन क्लास 10th, तो आपके पास V, I, R और V, ये 3 चीज़ हैं। और ये तीनों चीज़ कहाँ पे आती हैं? ओम्स लॉ के अंदर आती हैं। और भी कहीं आती हैं क्या? ये तीनों चीज़ एक साथ, ये तीनों चीज़ तो एक साथ ओम्स लॉ में आती है। और ओम्स लॉ आपको याद होना चाहिए। अब V = IR। तो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ, इस फॉर्मूले में एक खास बात है कि अगर आपके पास इसका किया, वो सारे फॉर्मूले की खास बात है कि अगर यहाँ पे 2 चीज़ गिवन हो तो आप तीसरी फाइंड आउट कर लेंगे, राइट।
अब देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन ने आई दिया हुआ है राइट, और वी पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो अगर किसी तरह से आपको आर पता लग जाए तो आप वी कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि जो पूछा हुआ है वो तो निकालना ही पड़ेगा। क्लियर? तो अब सारा ध्यान किस पे चला गया, आर। अगर मुझे इस पूरे सर्किट का आर पता लग जाए, पूरे सर्किट का आई मुझे पता है, पूरे सर्किट का आर मुझे पता लग जाए, तो मेरी बात बन जाए। यही तो है ना स्ट्रेटजी, समझ में आई क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आगे कैसे करेंगे, चलिए। तो अब आर निकाल लेंगे। अब पूरे सर्किट का आर जो आएगा वो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि इन तीनों की जगह मैं कितनी वैल्यू का रेजिस्टर लगाऊं कि जो काम ये तीनों कर रहे हैं वो एक अकेला कर दे। तो उसके लिए कॉम्बिनेशन पहचानने पड़ते हैं, और कॉम्बिनेशन पता लगेगा करंट से। अब क्योंकि इन तीनों रेजिस्टर के अंदर करंट सेम जा रहा है, तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये तीनों रेजिस्टर सीरीज में है। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर। तो लिख देंगे, एक बात लिख देंगे छोटी सी बोर्ड एग्जाम के अंदर, कि क्लियरली R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज। ये किस में है, मेंशन कर देंगे, ये तीनों सीरीज में है। तो देयरफॉर इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, वो क्या मान लो, आर मान लो। तो देयरफॉर आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। कितना आ जाएगा, R1 कितना है स्टूडेंट्स 2, R3 कितना है 3, और R2 कितना है 3, और R3 कितना है 4। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, R आ जाएगा आपका 3 और 2 5 और 4 9, यानी कि 9 ओम आपका टोटल आ जाएगा। यानी कि अगर आप इन तीनों की जगह एक 9 ओम का रेजिस्टर लगाते हो तो ये वही काम करेगा जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं। ये फ़ायदा होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस का। तो 3 की जगह एक से ही काम हो जाएगा। इतनी बात समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, आई पता चल चुका आपको, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है आर पता लग चुका। आपसे पूछा क्या था वी, तो लिख देंगे बाई ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर। आई कितना है आपके पास 2, आर कितना है 9, तो 9 टू 18, और वी किस में नापते हैं, वोल्टेज। बच्चों यूनिट लिखना मस्ट है। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको साथ साथ एक और दिखा देता हूं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा करने के लिए। ये वाला रेजिस्टर है, ये बड़े डिज़ाइन वे में मिलेंगे आपको। एक रेजिस्टर यहाँ पर है और एक रेजिस्टर यहाँ पर है। क्लियर? देखो शेप बदल दी है। इसका नाम क्या है, R1 है, गिवन है। नहीं होगा तो आप खुद डाल देंगे एग्जाम में। ये R2 है और ये R3 है। बताओ कोई बहुत बड़ी बात चल रही है क्या, बहुत प्यारी सी बात है, छोटी सी। ये टर्मिनल कौन सा है, प्लस वाला, ये टर्मिनल कौन सा है, माइनस वाला। आपको सबसे पहले क्या कहा था मैंने करने के लिए, कि करंट की डायरेक्शन को मेंशन कर दो सर्किट के अंदर। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ से चलती है, प्लस से माइनस की तरफ। तो प्लस ये रहा, तो करंट कैसे चला होगा, ऐसे। ध्यान से देखना ज़रा, ये करंट चलता आया, रास्ते में कोई डिवाइड नहीं हुआ, जो करंट आया वही यहाँ पे मुड़ गया, यहाँ पे भी आई, फिर ये करंट यहाँ पे, कोई आगे जाने का रास्ता नहीं है, तो ये वाला करंट चला गया। आप मुझे एक बार देख के बता दो ज़रा कि क्या पूरे तीनों रेसिस्टर्स के अंदर एक ही करंट घूम रहा है कि अलग अलग घूम रहा है, देख के बता दो एक बार। एक ही है आई थिंक। चलिए, तो यानी कि आपको पता लग गया क्लियरली, एक लाइन लिख देंगे छोटी सी, कि क्लियरली R1, R2 और R3 आर इन सीरीज। ये मैंने रफली लिख दिया, कोई खास बात नहीं लिखी, मैं लिख रहा क्लियरली R1, R2, R3 आर इन सीरीज। क्लियर? चलो इसको रवि कर देता हूँ, कभी आप इसको डिकोड करना शुरू कर दो क्या लिखा है। तो ये तीनों किस में है, सीरीज में। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। फाइनली एक लाइन लिख दोगे छोटी सी, और वो कैसे निकल जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इनकी वैल्यूज गिवन है तो डाल दीजिए, नहीं गिवन है तो ये छोड़ दीजिए, सिंपल। बात समझ आई ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये सर्किट है आपके पास से फाइनली, ठीक है। R1 कितना है 3 ओम, R2 कितना है 3 ओम, R3 कितना है, ये भी 3 ओम। मैंने एक जैसे 3 रेसिस्टर्स पैरेलल में लगा दिए और यहाँ पे लगा दिए 6 वोल्ट की बैटरी। क्वेश्चन समझ आया क्या है। और यहाँ पे मैंने आपको देखो ये चीज़ आपको गिवन हो गई है ना, और आपसे पूछ लिया गया कि इस सर्किट का आई बताओ कितना होगा, टोटल करंट। तो देखो
आपसे जब भी इन क्वेश्चंस में हमेशा कुछ भी पूछा जाए तो उसको छोड़ करके आप सारा ध्यान पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने पर लगा दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे कि वो क्या पूछ रहा है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है कॉम्बिनेशन वाले इनको सॉल्व करने का, तो आपको ये नहीं देखना पहले कि निकालना क्या है, आपको पहले उस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेनी है, क्योंकि जो भी कुछ होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के बाद ही होगा। तो पहले सारा ध्यान अपना उसी काम पर लगा दीजिए। और वो कैसे पता लगेगा? कॉम्बिनेशन पहचान के कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो पहचानने की स्टार्टिंग कैसे बताई थी? बैटरी को पकड़ लो और वहाँ से करंट को घुमाना शुरू कर दो, ये तो बताया था ना। आइए पकड़िए मेरे साथ, ये प्लस ये माइनस है ना, पकड़ लो जल्दी फटाफट। अब देखो करंट यहाँ से चला प्लस से, चलाओ आओ मेरे साथ आओ, कम ऑन। यहाँ तक आया, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो नहीं है, तो इस वाले वायर के अंदर एंट्री कर देगा। अब वो यहाँ तक आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आने के बाद में ये जॉइंट है, ये मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया। अब इसके पास 3 रास्ते हैं आगे जाने के। अच्छा यहाँ तक कौन आ रहा है? आई चला था, और यहाँ तक कौन आया? आई आया। ऐसे ही तो हुआ ना। अब ये जो आई है, अब इसके पास 3 ऑप्शन है, एक बार इधर जा सकता है, एक बार इधर जा सकता है, एक बार इधर जा सकता है। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है, ये जो पानी आ रहा है, सपोज करो आप इसको ऐसे समझ लो, इस वाले कैनाल के अंदर से ये पानी जा रहा है और ये कैनाल फर्दर 3 कैनाल में बट रहा है, तो कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। अच्छा इस सारे पानी को अगर जोड़ेंगे तो वापस यही पानी नहीं आ जाएगा। कुछ मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? बट डिवाइड तो यही वाला करंट होगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सपोज करो I1, यहाँ पे कितना करंट हो जाएगा? I2 और I3। मेरे ख्याल से एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि एक जैसा करंट तो कहीं भी नहीं जा रहा है, अलग अलग जा रहा है। और ज़रा ध्यान दीजिए, काम की बात यही है, जब अलग अलग करंट जा रहा है सारे रेसिस्टर के अंदर, तो क्या ये कभी सीरीज में हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर रेसिस्टर सीरीज में होते तो सब में सेम करंट होता, सबके अंदर करंट अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे किस में है? तीनों के तीनों पैरेलल में हैं। और पैरेलल के लिए क्या करेंगे? पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। लगाओ, तो हम लिख देंगे क्लियरली, ठीक है, R1 R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। ये किसके अंदर है भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इनकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो देयरफॉर लिख देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी इनकी, मान लेंगे एक सिंबल लिख देंगे R। कभी कभी R डैश भी लेनी पड़ जाती है जब स्टेप्स में काम कर रहे हो, है ना। तो अभी फाइनली जब हम लेते हैं तो R ले लेते हैं। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/R होता है। ध्यान रखना, गलती मत कर देना, यहाँ पे R लिख देते हो आप लोग गलती से, सीरीज की आदत पड़ जाती है ना। तो पैरेलल में 1/R आता है। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सोल्व करो। 1/R इक्वल टू R1 कितना है? 3, ये कितना है? 3, ये भी कितना है? 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो आंसर आया 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 1 ओम। तो आपके हाथ में 1 कितना आ गया? सॉरी R कितना आ गया? 1 ओम आ गया। देख लीजिए, क्लियर? समझ गए ना ये बात? तो आगे बढ़ते हैं। देखो आपके हाथ में आपके पास क्या था? V था। 3 ही तो चीज़ होती है ओम्स की, V, I और R। 2 पता है, V कितना है? 6 वोल्ट, टोटल R पता लग चुका, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू I R, यही तो कहता है ना। तो यहाँ से I कितना आ जाएगा? V/R। V कितना है? 6, क्लियर? V कितना है? 6 और R कितना है? 1। तो I कितना आ जाएगा? 6 एम्पियर। बताओ भाई बच्चों, बात समझ में आ गया? तो समझ में आया ना कैसे करने हैं क्वेश्चन ये? थोड़े से और थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा मैं धीरे धीरे, उनको भी कवर करेंगे। आज फिलहाल आप इन 2 क्वेश्चन की स्ट्रेटजी समझ लीजिए कि ये कैसे हुए हैं। इसके बाद फिर मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर करूंगा, ठीक है। जानने के लिए चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, वेरी बैड, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में जो आपके साथ और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जिनकी हेल्प हो सके उनको भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। बाय।